क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया? एक्सरसाइज 2। अब देखें जरा इसको। बेटा लास्ट टाइम हमने बताया, क्या बताया हमने? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, बताया था कि नहीं? जैसा बाहर वैसे ही, जैसा बाहर वैसे, बस एक फंक्शन होगा एक उसका, तो इससे आंसर क्या आता था? x, और इससे आंसर क्या आता था? ये x इसकी रेंज होना चाहिए, ये x इसकी रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये x इसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, x इसकी, अगर इसका डोमेन होगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो बाई की वैल्यू, तो ये क्या देगा? इसका रेंज देगा। बाहर वाले की रेंज और अंदर वाले की क्या होना चाहिए? डोमेन। ठीक है, तो बेटा बाहर tan इनवर्स है, इसको सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करना मतलब ये रूट सब हटा देना है, रूट सब, ये cos से लिखा सब उड़ा देना है। ये 1 प्लस cos रखा है, इसको भी उड़ाना है। 1 माइनस cos लिखा है, इसको, मतलब एक तो ये रूट उड़ जाना चाहिए, ये cos और ये 1 प्लस, ये सारी चीजें, मतलब सिंपल सा आना चाहिए x π/2, जैसे आपने लास्ट 2-3 क्वेश्चन निकाले। तो देखो आप ऐसा क्या करें, इसका रूट मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, tan इनवर्स 1/√x² में कराया था। तो आप ऐसा क्या करते थे कि रूट रिमूव हो जाता था। एक ही तरीका था, हमने आपको रूट को रिमूव करने का क्या बताया? बताएं आप, क्या बताया? अंदर क्या आना चाहिए? अंदर क्या आना चाहिए बेटा? स्क्वायर आना चाहिए। तो अब ऐसा कुछ सोचें कि 1 माइनस cos x क्या हो जाए? स्क्वायर। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x स्क्वायर हो जाए। तो अब जरा आप 11th में चले जाएं और ट्रिग्नोमेट्री को याद करें। देखें क्या कोई फॉर्मूला ऐसे पढ़ रखे? हाँ पढ़ रखे। क्या? 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या होगा? 2, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, पिछले क्वेश्चन में 2 sin स्क्वायर x/2। ये एंगल x है तो एंगल कितना हो जाएगा? हाफ। बेटा अगला करें 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, एक क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x/2। ये एंगल हाफ हो जाता। अगर ये बेटा 2x होता तो यहाँ x होता, अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x होता, यहाँ x है तो यहाँ x/2, यहाँ अगर x/2 होता तो यहाँ क्या होता? x/, इसका हाफ हो जाएगा, इसका और 2 का मल्टीपल है। आप देखेंगे कि एडिशन में है, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं? अब बहुत आसान है, इसका रूट हटाना है, इसको सिंपलीफाई करना। जल्दी से देखें, क्या लिख सकता है आप? tan इनवर्स 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता है? 2 sin स्क्वायर x/2, और इसमें क्या लगा दे बेटा? रूट लगा दिया ना। सेम आपको नीचे भी करना है। नीचे क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है ना? अब बेटा क्या करेंगे इसको? बेटा ये सोल्व होगा रूट, ये sin स्क्वायर x/2 है, अगर ये रूट हटेगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? जल्दी से बोले, क्या बचेगा? 2 sin स्क्वायर √2 sin x/2, और नीचे बेटा √2 cos x/, यही बचेगा कि नहीं? ये √2 ने √2 को आपस में उड़ा दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या? sin x/2, और क्या बचा? cos x/2। क्या मैं sin x/2 cos x/2 को tan x/2 लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ? अरे कक्षा 10, कक्षा 9, ये क्लास 9, क्लास 10, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत पढ़ा हम लोगों ने, sin अपॉन cos इज 10। ठीक है, अब आपने इसको यूज, अब जरा देखिए ये कुछ यूज हो रहा है इसमें। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन x लाई इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स है ना। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे? इसको यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ये करेंगे तो बेटा इससे क्या हो जाएगा? x/2, इससे क्या हो जाएगा? x/, और x/2 आपके क्या है? आंसर। लेकिन दिक्कत अब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसमें कुछ एक्स एक्स माना, कुछ नहीं माना, आंसर आपका क्या एक्स बाई टू का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो अगेन वंस मोर बेटा, सबसे पहले इसके रूट को रिमूव, ये लिखा है क्वेश्चन, इसको सिंपल करना है, पहले रूट हटाना है, रूट हटाने के बाद ये 1 प्लस कोस, इसको हटाना है 1 माइनस कोस, ठीक है। तो मैंने एक दो ये जो फॉर्मूले थे क्लास 11th में, 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x और 1 माइनस कोस 2x, जिसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, इस एंगल का हाफ हो जाता है, ऐसे याद करेंगे। इनको मैंने इसमें यूज कर दिया, देन मैंने ये रूट हटेगा तो ये रूट 2 हो जाएगा, ये साइन x बाई 2, ये cos x बाई 2 और साइन अपॉन cos इज 10, और फिर ये प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे, देन x बाई 2, ये आपका आंसर। छापें जल्दी से, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्या बोला उसने आपसे, जल्दी से। अगला क्वेश्चन उसने बोला है कि मैसेज लिख दो, राइट tan इनवर्स cos x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। और लिखा माइनस पाई बाई 4 से x 3 पाई बाई 4 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा इस सब की यूटिलिटी है, बट वो कंपटीशन में है, आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन लिखा है तो मैंने लिख दिया, और आप इसको ज्यादा माइंड पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, इसकी जरूरत है लेकिन अभी नहीं है जरूरत। बेटा राइट 10, अब जरा देखें, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको क्या करना है, इसको पिछले क्वेश्चन में रूट था और cos की जगह 1 था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, मतलब 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x और रूट। तो ये पिछले क्वेश्चन से तो आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि सर रूट नहीं है ना, ये पक्का हो गया कि सर पिछले से आसान है। बस पिछले में भी 2 टर्म थे और ऐड में थे, इसमें भी 2 टर्म है। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि ये छोटा जरूर, जैसे आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आप करते थे प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 10x, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cot x, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू sec x, बस वही करना है आपको। बस इसमें वो प्रूव दैट गिवन नहीं है, और प्रूव दैट कैसे नहीं गिवन है, इसमें हिडन है। क्या हिडन है कि बाहर अगर 10 है तो अंदर क्या आएगा 10, अगर 10 का कोई फंक्शन होगा, 10 का कोई, अब क्या होगा, x होगा, 2x होगा, 3x होगा, पाई होगा, ये सब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पक्का ये 10 आएगा। आप देखिए जब कभी भी ऐसी फॉर्म हो cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x, ठीक है, जब कभी भी ऐसी फॉर्म हो, अगर बाहर tan इनवर्स है तो आप हमेशा न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लेंगे, cos x, क्या लेंगे, cos x को बेटा जब कॉमन लेंगे, मैं बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 sin x अपॉन, बेटा नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन, यही होगा, इसने बेटा इसको उड़ा दिया, और 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होगा, 10, और बेटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यही होगा। अब जो ये लिखा है इसको लिख, ये 11th का, इसलिए मैंने यहाँ tan इनवर्स पहले नहीं लगाया, अब ये 12th में tan इनवर्स लगा दिया। अब मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कोई आइडेंटिटी, सॉरी ये होता है कुछ फॉर्मूला वगैरह, क्या होता है प्रॉपर्टी, क्लास 11th का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, क्या फॉर्मूले होते हैं, 10 यूजिंग दिस 10 a प्लस b, ये 10 in m है। जल्दी से बोले, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a, और माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, यही होता है, क्या और कुछ होता है, यही होता है। अब जरा देखें इसमें, आप यही यूज होना है, यही। अब ये यूज कैसे होगा, बस इतना सोचना है, ये
आपको देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तभी आप इसको यूज कर पाएगा। बताएं क्या मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं? ये शायद 10A लिखा, ये 10B लिखा, ये 1 लिखा, ये 10A और 10B, ये दिक्कत लग रही, लेकिन आपने एग्जैक्टली नहीं मेरे को बताया। तो मैं इसको एग्जैक्टली देखो आप कन्वर्ट करा दे रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ। तो बेटा अगर मैं इस 1 को क्या ले लूँ 10 π/4, 1 को क्या ले लूँ, क्यों ले लिया π/4, कोई बता, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा 10A 10B वाला फॉर्मूला लगाना है, 10A 10B वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत? तो ये 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी नहीं, आप लोग क्या करता रहता है, 10A माइनस बी मतलब π/4 माइनस x, यही होगा। अरे माइनस वाला होगा तभी ये यूज होगा। हाँ इसमें दोनों फॉर्मूले लिख रखे हैं हमने, ठीक है। तो आप इसको प्लस, अभी प्लस की जरूरत नहीं है तो माइनस का ही लिख दे रहे हैं, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस यूज कर दिया, अब समझ में आ गया। अब देखें जरा आप इसको, ये एक आइडेंटिटी में बार बार इसको लिखना पड़ रहा है मेरे को, मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, क्या 10 इनवर्स 10 इक्वल टू क्या होता है x, क्या होता है x। कोई इनवर्स फंक्शन उसमें, कंपोजिट फंक्शन उसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया तो क्या आएगा x इक्वल, और x इसके किसके अंदर होना चाहिए, रेंज के। तो ये इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x, ये आपका आंसर π/4 माइनस x। ये सब दिया है, इसका कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं करा दे रहा हूं, लेकिन कोई नीड नहीं, ये आपका आंसर π/4 माइनस x। इसकी जरूरत है लेकिन अभी 12th नहीं, कब है जरूरत, जो आप कंपटीशन में या आप आर.डी. शर्मा की क्वेश्चन, वो भी टाइम को आप जस्ट क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अगर आपको बोर्ड का पढ़ना उसमें जरूरत नहीं, आप कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, अगर डिफरेंट कंपटीशन वाले एग्जाम देना चाहते हैं, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको हम, लेकिन हम आप करा दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या था π/4 माइनस, ये इसका क्या है बेटा आंसर, ये क्या है आंसर। आप देखें इसको सॉल्व, इधर देखें बेटा, इसने बोला x की वैल्यू क्या है -5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो इसको, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं -π/4 x3 लिख दिया है, मतलब ये वैल्यू इसके अंदर लाई करना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगा, ये वैल्यू इसके अंदर लाई करना चाहिए तभी होगा सेटिस्फाई। तो मैं वो लाई करा रहा हूँ इसके अंदर, शो करा रहा हूँ कैसे इसके अंदर होगा। देखिए बेटा इसको मैं माइनस से मल्टीपल कर दूं, अगर इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा। तो ये माइनस का मल्टीपल कर दिया, ठीक है ना, कर दिया बेटा। तो ये सब साइन चेंज हो गए। अब बेटा अगले स्टेप में हम क्या करें, मेरे को क्या चाहिए, ये मैंने माइनस का मल्टीपल पता क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए π/4 माइनस x, तो माइनस x से दिखने लगा। अब मेरे को क्या चाहिए π/4 भी, तो तीनों में मैं क्या कर दूं, ऐड, क्या कर दूं π/4। अगर इसमें पूरे में π/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट मिडिल वाले टर्म में π/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/4 होगा। और बेटा ये साइन और यहाँ π/4 माइनस x, मैं राइट लेफ्ट हर जगह मैं π/4 को ऐड कर दे रहा हूँ। बेटा आपने पढ़ा है 11th में इनइक्वालिटी में राइट लेफ्ट मिडिल, अगर हर जगह अगर इनइक्वालिटी में ऐड करते हैं माइनस सब तक कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस माइनस में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, ग्रेटर वाला लेस, और प्लस माइनस और कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे π/2, और ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे -2π/4, यही होगा। 2π/4 को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा, कहां से कहां लाई कर रहा, -90 से +90, -90 से +90, किसका बेटा 10 इनवर्स, किसका 10, और 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज -π/2 से +π, ओपन ब्रैकेट है क्लोज, ओपन ब्रैकेट। तो इधर देखें इसके अंदर देखो लाई कर रहे हैं, इधर 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 कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर क्या है, सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 90 और मिनिमम कितना -90, देखो इसके अंदर
लिख लेना, इट लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, सो आंसर दिस। समझ में आया? ये क्यों किया? ये प्रूव करना है कि इसकी रेंज, ये वैल्यू कब होती है बेटा x, जब x किसके अंदर लाई करे, इसकी रेंज के, अदरवाइज नहीं इसकी रेंज के। तो आपने ये प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू आई, मेरे को तो पता नहीं था कि x क्या आ रहा, x 90 है, 30 है, 40 है, 60 है, 0 है। तो ऐसा करने के लिए मैंने ये सब किया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। ये इनइक्वालिटी आपने देखा है, मतलब 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी भी यूज हुआ कि नहीं? तो अगर आप 11th बहुत अच्छा पढ़े तो इसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो बोल रहा राइट tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही है x mod a in simplest form, in simplest, यही है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे आप इसको। बेटा इधर देखें आप ध्यान से, इधर देखें ध्यान से। बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ना, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 था, उसमें x² - 1 था, इसमें क्या a स्क्वायर, 1 की जगह क्या लिखा a स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या करेंगे, मतलब आपको यही लेना पड़ेगा, कैसे भी लिखा रहा है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कहीं भी लिखा हो ये टर्म आपको यही लेना पड़ेगा, यही, ठीक है। देखो इधर बेटा आपको x की वैल्यू हमेशा क्या लेना पड़ेगा, या तो a sin थीटा, या x की वैल्यू a cos थीटा, या x की वैल्यू a tan थीटा, या x की वैल्यू a cot थीटा, या x की वैल्यू a sec थीटा, या x की वैल्यू a cosec थीटा, ठीक है। मैंने a क्यों लगाया हर जगह, कोई बता सकता है मेरे को? क्योंकि बताएं जल्दी, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो 1 माइनस आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने हर जगह ये लगाया, इसलिए आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ t होता, u होता है, तो आप क्या लेते, u sin थीटा, u cos थीटा है, ठीक है। अब जरा देखें कि इन जो मैंने 6 के 6 लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा यूज होगा, देखिए इधर बस यूज देखें आप। बेटा ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ऐसा कौन, ये एक ही तो कहानी खत्म हो गई, इसमें कोई भी टर्म रखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा और ये 1 माइनस कोई भी टर्म हो जाएगा, और तो ये क्या बचेगा, यही होगा। तो अब एक ही कहानी। तो अब जरा सोचें, ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया क्लास 11th में, आपने पढ़ा जिसमें 1 माइनस यूज हुआ, जिसमें 1 माइनस का स्क्वायर, जिसमें 1 माइनस, जल्दी से 1 माइनस, जल्दी से बोले, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपने पढ़ा, हाँ पढ़ा, 1 माइनस साइन इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी पढ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर पढ़ा, नहीं पढ़ा, 1 प्लस 10, 1 प्लस कोट स्क्वायर पढ़ा, 1 माइनस सेक स्क्वायर पढ़ा, नहीं पढ़ा, सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये सब आपके दिमाग में ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए, क्या ये एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस का सिर्फ ये कौन सा, या साइन है कौन, ये सब फालतू का है, फालतू का मैंने रब कर दिया, फालतू का मैंने, कोई दिक्कत। अब आप पुट करें, अब दिक्कत ये भी उठ रही कि सर ए साइन थीटा लें या ए कॉस थीटा लें, अब दो में से कोई एक, अभी तो 6 में से कोई एक सेलेक्ट करना था, आउट ऑफ 6 में मैंने 2 सेलेक्ट किए, अब आउट ऑफ 2 में मेरे को 1 सेलेक्ट करना है। अब जल्दी देखिए, अगर ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan cos आना चाहिए, tan आना चाहिए, तो बेटा ये tan अंदर 10 आना चाहिए, और अगर अंदर 10 आएगा तो ये होगा क्या, इधर देखिए, अगर ऊपर x इक्वल टू a cos थीटा लेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा तो क्या आएगा cot, तो ऊपर पक्का और पक्का क्या आना चाहिए, sin, पक्का और पक्का क्या आना चाहिए, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है 10। तो मैंने जस्ट इससे दिमाग लगाया कि x की वैल्यू ये आएगी, x इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म तो 10 में क्या आता है sin, नीचे वाला cos। अब देखिए cos आता है, मेरे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, और रूट से हटेगा तो cos, तो sin अपॉन cos इज 10, बस आंसर आ गया। तो आप इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स
x की वैल्यू क्या रखेंगे a sin थीटा, और बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे a स्क्वायर a sin थीटा, यही रखेगा आप लोग कि नहीं, ठीक है ना बेटा। अगला स्टेप आपका क्या करेंगे, tan इनवर्स a sin थीटा, और बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन के पहले एक स्टेप है वो बनना, कई सारे लोग सोचेगा सर ने एक स्टेप जंप मार दिया, ठीक है। अब आप क्या कॉमन निकालेंगे बेटा इससे, नीचे वाले से, जल्दी से बोले, ए स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस हो गया। अब बेटा ये बाहर निकलेगा रूट के तो क्या हो जाएगा, अच्छा ए, और अंदर ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही बचेगा। इसको और आप लिखेगा, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ये साइन थीटा, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यूजिंग दिस, तो एक cos स्क्वायर थीटा लिख देगा आप, कोई दिक्कत, बस ये आंसर ही है, बस ये क्या है आंसर। देखो क्या आप इसको क्या लिखेंगे, जरा पीछे से देखें, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, देख लें आप एक बार, ये ने एक को कैंसिल कर दिया, साइन अपॉन क्या cos क्या हो जाएगा बेटा tan, ये रूट से बाहर आएगा तो एक cos बचेगा, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, यही लिखा है बेटा। अब ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बताई, क्या प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी लिखाया tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x, यही होता है, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा बेटा थीटा, इससे आंसर क्या निकलेगा थीटा, आपका आंसर थीटा, आपका या थीटा इक्वल टू आंसर, यही है आपका आंसर की कुछ और। अब थीटा तो आंसर नहीं होगा, इधर देखिए सर, अब थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, यहां से थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बेटा, यहां से क्या निकलेगी x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, और जुगाड़ ना इस तरफ चला जाता है तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a, यही आ जाएगी, ये आंसर, ये आपका क्या है आंसर, समझ में आया। थीटा की जगह आप साइन इनवर्स x अपॉन a बना के थीटा, थीटा थोड़ा का आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से बेटा छाप लें। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा तो बहुत आसान, और जो नहीं पढ़ा वो नहीं, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप मेरे से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, जो नहीं मतलब क्लास 12 11 वाली क्लास आप ज्वाइन करके, इधर देखें राइट क्वेश्चन, आप लोग भी देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10, राइट tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर एंड a ग्रेटर देन 0 और माइनस a अपॉन रूट 3 x ay रूट 3 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यही है। इधर देखिए तरीका सब में यही, और प्रॉपर्टीज भी वही, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x या tan इनवर्स x इक्वल टू x, यही ना। तो बेटा अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए tan, अंदर क्या आना चाहिए tan। पिछले क्वेश्चन में भी a इन्वॉल्व था, इसमें भी a इन्वॉल्व है, तो a को देख के आप नहीं डरेंगे, इसमें क्या करना पड़ता है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां आप x को sin थीटा cos थीटा लेते थे उसकी जगह आप sin को x को a sin थीटा a cos थीटा a tan थीटा a cos थीटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास किया। तो इसमें देखें, तो इसमें आप जल्दी से देखें x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं इससे, अब जरा मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cos पिछले क्वेश्चन में समझा, अब इसमें सोचना है कि क्या रखें, ये sin थीटा रखें cos थीटा, तो ये आप कैसे सोच पाएंगे, ये आप बैठ जाएं अपने आप को 11th में सेट करें अपने दिमाग को और सोचें कि ऐसा सर ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने पढ़ा अपनी बुक से कि जहाँ पे ये इस टाइप का फॉर्मूला आता है 3 sin थीटा माइनस x क्यूब थीटा
या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये कौन सा ऐसा मैंने फॉर्मूला पढ़ा? कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा बताएं, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने क्लास 12 में? थोड़ा ध्यान करें आप, तभी आप कर पाएंगे। सॉरी 11th में ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, जल्दी से बताएं। tan रखें, साइन रखें, कोई आपने साइन के फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो पक्का साइन और कोस का तो नहीं लगेगा, क्यों? वहां पर 4 आता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो साइन और कोस की कहानी। अब सेक में तो कोई नहीं पढ़ा होगा, तो बचा क्या? tan और cot। अब tan को लेंगे या cot को लेंगे, ये हम कैसे सोचें, यही दिक्कत है ना। तो अब पहले हम tan को ले लेते हैं, जस्ट आप मान लो कि तुक्के मार रहे हैं, हमें तो पता है क्यों। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि मैं x को tan क्यों लिया, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या ले लें, a tan थीटा। अगर बेटा इस क्वेश्चन में अगर a नहीं लिखा होता तो x को मैं सिर्फ tan थीटा लेता, क्या लेता? लेकिन इस क्वेश्चन में a लिखा है, इसलिए x को a tan थीटा, दिस इज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए बेटा, इसको tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स, x की जगह जल्दी से रख दें आप a tan थीटा माइनस a tan थीटा क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और बेटे क्या हो जाएगा a tan थीटा, यही होगा। अब बेटा इसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, जल्दी से बोले आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, a क्यूब और a भी a क्यूब हो जाएगा ना, तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस a tan क्यूब थीटा। कुछ गलती हो तो आप बताते रहना मेरे को। यही करेगा, बस मैंने a क्यूब कर दिया और इसमें इसका मल्टीपल कर दिया, यही किया, कुछ और यही किया ना, और तो कुछ नहीं किया। एक सेकंड फॉर्म बंद कर दूं, हो गया। अब देखिए बेटा, अब आप इसमें से क्या कॉमन आपको दिख रहा है कि इसको, सॉरी ये a क्यूब होगा, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का ये मल्टीपल होगा तो ए क्यूब होगा। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें दोनों तरफ, जल्दी से बोले आप, क्या दिख रहा है? ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और भी कुछ नहीं दिख रहा है ना कॉमन? नहीं दिख रहा है, हो गया। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया। अब बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 3 tan स्क्वायर थीटा, यही बचा। तो इसको देखें, कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी से कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का? सब आपको पता है, जिस तरह sin 3 थीटा होता है इसी तरह tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है? tan 3 थीटा। समझ में आया? ये इसको पता है ना, प्रॉपर्टी कई बार लिखा है, tan इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, x इसकी रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 थीटा। अब मेरे को 3 थीटा थोड़ा चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इससे, x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा, यही लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका क्या है बेटा, ये आंसर 3 tan इनवर्स x अपॉन a। खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से छापते हैं, देन हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज, यही आपको फाइंड आउट करना। अब जरा देखें इसको आप करेंगे कैसे। बेटा मैंने आपको बार बार यही सिखाया कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए, tan। ये इन्हीं दो प्रॉपर्टी के कमाल है इन सारे क्वेश्चन में।
मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन के लिए भी वैलिड, कॉस के लिए भी वैलिड और सेक एंड कॉसेक के लिए भी वैलिड। मतलब ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाना चाहिए, क्या बनना चाहिए, tan। और एक और क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर शायद 3 था या 6 था, उसमें मैंने बताया था बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन लेगा तो कहां से स्टार्टिंग करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पीछे से करेंगे, पीछे से। तो पीछे से क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/, इसको क्या ले लेगा आप, x, क्या ले लेगा, x। बेटा थोड़े समय के इसको यहां जब मार दो, आप वैल्यू निकालना तो पहले चैप्टर में सीखे थे, यही होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, साइन x का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई बाई, अच्छा ये जरूरत पाई बाई 6 पर, यही होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 6, कोई दिक्कत। अब देखें इसे हम पुट कर दें, क्या, tan इनवर्स 2 cos 2 इनटू sin इनवर्स की वैल्यू कितनी रख दे, अच्छा, और x को क्या लिया था हमने, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6, यही ना, x की वैल्यू यही ली थी तो मैंने पुट कर दी, देखो x की वैल्यू, तो बेटा ये कितना जाएगा, 2 इंटू पाई बाई और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बेटा 2 ने इसको उड़ा दिया, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो क्या लिखेगा आप इसको, 2 cos पाई बाई 3 लिखेगा कि नहीं, 2 cos पाई बाई 3। अब देखिए बेटा cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 60 cos पाई बाई 3 क्या होता है, 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 2 इंटू 1/2, 2 ने 2 को उड़ा दिया, बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई, कैसे निकालेंगे अब इसको, ये कितना होगा, पाई बाई, अरे चैप्टर नंबर 1 में मैंने निकालना सीखा था, सिखाया था क्या, नहीं सिखाया था निकालना आपको, कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू ये, अरे एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, इसको क्या ले लें, थीटा, तो 1 इक्वल टू tan थीटा, तो tan का वैल्यू क्या लेगा, पाई बाई 4 tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यही आता था। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गया, बस यहाँ पुट कर दो, खत्म, ये वैल्यू आ पाई बाई 4 आपका आंसर, सॉरी हमने 4 लिख दिया, पाई अपॉन 4, दिस आंसर, खत्म, है ना, बहुत आसान। बस आपको इस टाइप के कोई पीछे से स्टार्ट करना है और फिर आगे, लेकिन आपके माइंड में तैयार होना चाहिए, ये अंदर 10 आएगा या सीधी वैल्यू आएगी, या उस फंक्शन की क्या आएगी वैल्यू, जैसे कि इसमें आएगी, या तो 10 के फॉर्म में आता या सीधा वैल्यू आएगी, खत्म, देन इसको सॉल्व। अब बेटा अगला क्वेश्चन आप देखें एक्सरसाइज का, अगला क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से अपने अपने बुक में देख ले, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैं लिखने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a ब्रैकेट क्लोज, व्हाट ना, इसका वैल्यू। तो मैंने आपको यही पूछा ना कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू क्या, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, tan इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। इसी के मतलब सेम टू सेम साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कितना होता है, पाई बाई 2। इसी के सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स क्या होता था, पाई बाई, यही होता था। तो बेटा इसकी वैल्यू देखिए पाई बाई 2, ये आपको पता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये सेम होना चाहिए, x a b t 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, cot पाई बाई, और cot पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, cot 90, बहुत आसान, cot 90, जल्दी से बता दें, 0, और यही आपका आंसर, ये आपका आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 13, 1/2
sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और कंडीशन आपको ये लिखी x लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0 x y लेस देन 1। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इनकी तरफ आप फोकस मत मारे क्योंकि क्लास 12th में पढ़ रहा है, इनकी कोई नीड नहीं। ठीक है, ये मेरी मान लो मेरी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप आगे जब बहुत पढ़ने लगेंगे सर ने गलत बताया। सर ने आपको आपका सिंपल मतलब काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड को सिंपलेस्ट वे में समझाना चाहता। ठीक है ना, हाँ ये सब कंडीशन जरूरत होगी कब, जब आप आगे पढ़ेंगे। ये आप कंपटीशन का क्वेश्चन लगाएंगे। इधर देखिए बेटा ये बार 10 है तो अंदर एक क्या फंक्शन होना चाहिए, कौन सा फंक्शन होना चाहिए, इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है ना अभी तक, कि और कुछ चल रहा है बेटा? देखें अंदर बार सेम फंक्शन होना चाहिए, तब वैल्यू क्या आएगा x, और वो जो x आएगा वो उसकी रेंज के अंदर tan इनवर्स और tan की रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर बेटा वहां 10 है तो अंदर कौन सा फंक्शन आएगा, tan इनवर्स। कौन सा फंक्शन? लेकिन एक और दिक्कत है सर ये 1/2 दिख रहा, तो अंदर 2 tan इनवर्स वाला कोई फंक्शन है, 2 tan इनवर्स वाला क्यों? सर 2 से 2 कट जाएगा और tan इनवर्स अगर आएगा तो एक प्रॉपर्टी को आप यूज कर देंगे और आपका आंसर। ये मैंने जस्ट मतलब मैंने मोर एंड मोर क्वेश्चन लगाया उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ऐसा सोचा। देन आप सॉल्व करेंगे। अब जरा देखेंगे कि अंदर तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स लिखा, मेरे को चाहिए tan इनवर्स क्योंकि बाहर 10 लिखा तो अंदर tan इनवर्स आएगा। तो ऐसा मैं क्या करूं कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स tan में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको tan इनवर्स का अलग कोई फॉर्मूला सिखाया था, 2 tan इनवर्स का साइन के फॉर्म में क्या होता था, यही होता था sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सिखाया था कि कुछ और? यूजिंग दिस फॉर्मूला यूज कर दिया। जल्दी से बोले बेटा इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोले आप, tan 1/2 बोले। sin इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप, 2 tan इनवर्स x, और बेटा यहाँ पे क्या है बाई और यहाँ पे क्या था x, तो एक 2 tan इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स बाई। अरे बेटा यहाँ बाई लिखा है, यहाँ x के फॉर्म में लिखा, तो x की जगह क्या लिख देंगे बाई। मतलब या तो आप इसको अलग लिख लें आप और इसको अलग लिख लें बाई के फॉर्म में, वरना कोई सोचेगा पता नहीं क्या चल रहा है गचपच। हम आपको गचपच नहीं कराने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2 ने 2 को, अंदर क्या बचा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यही बचेगा। अब क्या tan इनवर्स, और मेरे को पता है कि ये अगर फंक्शन कब होगा, जब पूरा का पूरा फंक्शन दो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल, क्योंकि बाहर 10 है तो अंदर तभी तो यूज होंगे ये सब, कि ऐसे ही यूज हो जाएगा। अब जरा 10 और 10 का क्लास 11th नहीं 12th में मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला सिखाया, क्या प्रॉपर्टी सिखाई, जल्दी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, ये मैंने लिखा है ना बहुत अच्छे से। यूजिंग दिस देन आप आंसर बोले बेटा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू, यही करेगा। 10 और 10 की प्रॉपर्टी क्या होती है x, तो इसका आंसर क्या लिख सकता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x माइनस y, यूजिंग दिस। और ये जो है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये इसकी किसके अंदर लाई करना चाहिए, इसकी रेंज के अंदर, इसकी रेंज के अंदर। और इसकी 10 की रेंज क्या होती है, रियल नंबर होती है, ये आप कुछ भी रख दो, रियल नंबर आए कुछ भी, बस इसने x y लेस देन 1 दिया है, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ भी आप रख दो वो सब इसके अंदर। दिस इज लाई बिटवीन द रेंज ऑफ 10x और 10x की रेंज क्या होती है r, इट लाई इन द रेंज ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सो आपका आंसर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया।
अब आप क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, ठीक है, जल्दी से छापें। बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप, साइन इनवर्स 5 प्लस cos inverse x equal to 1, then find the value of x। यही है बेटा, 5 है, x है, 1 है, यही है बेटा, 1/5 है, तो मेरे इसमें मिसप्रिंट होगा, जो में फाइल है 1/5 है, और तो कुछ और बाकी सब सही है बेटा, ठीक है। अब देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इधर देखें बेटा, आप उल्टा सोचे, उल्टा, इधर देखो जल्दी से, ये वैल्यू साइन, इसको छुपा दें, छुपा दिया, साइन एंगल इक्वल टू 1 कब होता है, जल्दी से छुपा दिए, कब होता है, जब ये छुपा हुआ पार्ट क्या हो जाए, छुपा हुआ पार्ट क्या हो जाए, 90 हो जाए, क्या हो जाए, 90, तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1, यही होता है। तो आपने इसको क्या माना, आप जानते हैं साइन π/2 इक्वल टू 1, देन साइन 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, क्या होना चाहिए, 90, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, ये मेरे को पता है, किसी साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब एंगल क्या हो 90, तो मैंने इस वैल्यू को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको क्या मान लिया, 90। अब एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अभी अभी मैंने डिस्कस भी की थी tan के फॉर्म में, sin इनवर्स cos प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, कब, जब ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम, चाहे ये 2 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे y चाहिए हो, तभी होता है, क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे लिखा है 1/5, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये और एक कॉमन हो, मतलब सेम होना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5। सो आंसर इज x इक्वल टू 1। यूजिंग दिस, यूजिंग, आप कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू क्या 1/5 आ जाएगी, और cos इनवर्स x तो cos इनवर्स x लिखा, देन आपका आंसर, ठीक है, तो x इक्वल टू 1/5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आप कौन सा करेंगे, 50। ये आसान था कि टफ था, हाँ आसान है। अगला देखें, 10 इनवर्स 15 है ना, 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4, यही है ना, इसको सॉल्व करना, x माइनस 1, अगला x प्लस, अच्छा x माइनस 2 है, ओके, इसी को सॉल्व करना है, इक्वल टू, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में मैं देख लूं एक बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन यही लिखा बेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इधर देखिए, जल्दी से देखें आप, ये वैल्यू इक्वल टू क्या है 90, और आपको x का वैल्यू फाइंड किया, x क्या होगा, इसको पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, 90 नहीं 40 कितना है 45। अब बेटा इसको क्या करेंगे कि 45 इतना आपको सोचना है, इधर देखिए आप बेटा, आप जल्दी से बताएं, मैंने कोई इसमें इसका कोई फॉर्मूला सिखाया क्या 10 नंबर, इसका मैंने कोई सिखाया नहीं सिखाया, मैंने किस चीज का सिखाया, इन दोनों का, क्या फॉर्मूला सिखाया, यूजिंग फॉर्मूला 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, ये मैं सिखाया कि नहीं, क्या होता है बेटा 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू, ये होता है, और बेटा ये दो टर्म लिखे थे, दो टर्म को सिंगल टर्म क्यों बनाया, कि सर सिंगल की वैल्यू होती तो सर बहुत आसानी से हम बता देते, चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालनी है, वो तो हम आसानी से निकाल देते, 10 इनवर्स x इक्वल टू π/4 क्या होता है, 1 मिनट में बता देते,
बता देते हैं ना कि x की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए तो दो टर्म को मेरे को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना था और इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को एक ही जगह लगा है x-1 अपॉन x-2 और b की जगह लगा है x+1 और x+2। तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a प्लस b क्या लिखेंगे, x-1 x-2 प्लस x+1 और x+2 यही लिखा ना, अपॉन 1 माइनस x-1 x-2 x+1 और क्या लिखा x+, यही लिखा, कर दिया। और दिस इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, पाई बाई। अब आप क्या करें बेटा, एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। और एलसीएम ले लेंगे तो देख के डरना नहीं है, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल इसमें होगा तो आप क्या लिखेंगे, x-1 इंटू एक्स प्लस और बेटा अगला x-2 इंटू एक्स प्लस, यही लिखेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, x-2 एक्स प्लस, यही होगा। और बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है इसका x² माइनस 4, ये होता है फॉर्मूला a² माइनस b², किने होता है a² माइनस b²। तो आप इसको ये यहां पे मल्टीपल, तो x-1 ये इससे मल्टीपल हो जाएगा और ये x-1 और x+1, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी देखो आगे। और बेटा इसके दोनों में, इसमें और इसमें डिनोमिनेटर आ रहा था, क्या आ रहा था, x-2 और x+, और नीचे भी क्या आ रहा था, x-2 और x+, ये आ रहा था ब्रैकेट क्लोज। इसने इसको उड़ा दिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ बेटा tan इनवर्स ये वाले टर्म, इसका इससे मल्टीपल जल्दी से करें आप, क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा 2x, इसका माइनस x माइनस 2, अगले का क्या हो जाएगा x² x माइनस 2x माइनस 2, यही होगा, अपॉन में क्या होगा, ये फॉर्मूला a² माइनस b² क्या हो जाएगा, x² माइनस 4, और ये भी फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस x² माइनस होगा। बस प्लस माइनस करना और आंसर आप जरा देखें, प्लस माइनस क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए, जल्दी से बताएं आप क्या हम ऐसा करते हैं बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ऊपर वाला टर्म क्या लिखा, ऊपर वाला tan इनवर्स, ऊपर वाला बोले x² और बेटा -2 माइनस 4, नीचे वाला टर्म क्या होगा, x² माइनस 4, बेटा x² से x² कैंसिल हो जाएगा और -4 और -1 कितना होगा, अच्छा ये माइनस 1 हो जाएगा, तो -4 प्लस 1 कितना होगा, प्लस 5 नहीं -3, अरे -4 और प्लस 1, ठीक है, -3, और ये आपका आंसर। इसको आप और थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, tan इनवर्स 4 माइनस x² अपॉन, ठीक है ना। अब देखो अभी आंसर, अभी तो x की वैल्यू निकाल, अभी तो आपको x की। अब कोई बंदा बेटा मेरे को पता है, कोई बंदा कि इसके बाद में क्या करूं कि आपका आंसर आ जाए, क्या करूं कि आंसर आ जाए, जल्दी से बोले, आंसर चाहिए मेरे को कि सर इसको क्या कर दें आप, जो एक बच्चा बोला है कि सर इसको आप इससे क्या कर दें, इक्वेट कर दें, इसको इससे इक्वेट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, यही करेंगे ना, तो कैसे है, तो इसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक है ना, एक बार देख लूं बेटा, ये x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² हुआ, सॉरी मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती क्या हो गया, ये x² और x² का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, x और x देखो ये ऐड होंगे तो 2x² होगा, जैसे -2 कितना होगा, -4 होगा, और ये -4 और +1 -3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था बेटा मेरे को, 2x², ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा, प्लस
मैं करना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें आप, अब बेटा आप इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखें क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 माइनस 2x² अपॉन बेटा क्या हो जाएगा -3, सॉरी +3। ये पता है -3 से +3 कैसे आया, माइनस को कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। और बेटा दिस इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही करना है। तो बेटा 10 इस तरफ जाएगा काम बनाने के लिए, x निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 2x² अपॉन 3 इक्वल टू 10 π/4, यही होगा। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और ये होगा द 4 माइनस 2x² इक्वल टू 3, देन 4 माइनस 3 लेफ्ट आएगा तो -3 और -2x² राइट जाएगा तो माइनस कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, ये 1 और ये 2x², तो ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, x² इक्वल, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ये स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा ना, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ये x की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, खत्म, ये इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x की वैल्यू लिख लें प्लस माइनस 1/√2, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 बोला साइन इनवर्स sin 2π/3, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका वैल्यू बहुत आसान बेटा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई, साइन इनवर्स sin x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से, यही होता है, कुछ और यही होता है। अब देखें जरा इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप बेटा, इसका सॉल्यूशन अब जरा देखें, क्या ये 2π/3 क्या ये इसके अंदर लाई कर रहा, -90 से +90 कर रहा, 2π/3 कितना होता है 120, 2π/3 कितना होता है 120, 120 -90 और +90 के बीच में लाई कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या 2π/3 होगा, नहीं होगा, तो इसको ये हम लिख देते हैं साफ साफ, ठीक रहेगा, इससे आपको आइडिया रहे 2π/3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 2π/3 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, समझ में आया। अब बेटा अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे इसको, अगर इसके अंदर लाई नहीं कर रहा तो अब देखिए अब क्या करें, इसको लिखेंगे साइन और 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई, यही लिखेंगे। अब देखेंगे पाई, इसको पाई-π/3 कैसे लिखेंगे, सारे लोग देखेंगे, ये बेटा किस क्वाड्रेंट में वैल्यू है, 180 - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स sin π/3, यही होगा। अब देखें ये π/3 इक्वल टू π/3, अब जैसे π/3 इसके अंदर लाई कर रहा, तो लिख लें π/3 लाइज बिटवीन -90 टू, इसके अंदर लाई कर रहा, तो ये आपका आंसर, छाप में आप इसको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप देखें, बेटा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4, यही ना, ये भी बहुत आसान, मैंने आपको कितना टफ क्वेश्चन कराया, ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान है कि नहीं। देखो कैसे बेटा, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, जल्दी से बताएं, tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है x, when x lie in the range of tan inverse,
इसकी रेंज के अंदर लाई करता हूँ। और टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? ओपन ब्रैकेट -5/2 से ओपन ब्रैकेट, -5/2 से +5/2। ठीक है, यही होते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जरा देखें, अब तो बेटा इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा टेन इनवर्स 10 3 पाई/4, यही है ना, इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, अंक बंद कर, क्या 3 पाई/4 इसके अंदर लाई कर रहा? तो ये आंसर नहीं हुआ, क्यों? 3 पाई/4 डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ -π/2, डज नॉट लाई बिटवीन, लिख दो बिटवीन दिस ना, इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए। अब देखें इसको करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर लाई कर, जल्दी से बोले, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? π-π/4। बेटा π-π/4 3π/4 ही होगा। अब π-π/4 किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। किस में होगा? और सेकंड में 10 क्या होता है बेटा, जल्दी से बोले आप। सेकंड में 10 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसको आप क्या लिखेगा, 10 इनवर्स, यहीं पे लिख दे रहे 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, -10π/4, यही होगा, यही होगा। सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए -10π/4। अब देखें इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है? 1, तो 1। और बहुत आसान, 10 इनवर्स -1, बहुत आसान ना, प्रिंसिपल आपने चैप्टर 1 में यही सब तो सीखा था। इसको क्या ले लिया, x -1 इक्वल टू 10x, माइनस को भूल जाए, प्लस को फोकस मारे। कितना वैल्यू होता है, ये वैल्यू π/4 होता है ना। 1 पे वैल्यू कब होती है, जब 10 की वैल्यू क्या हो, π/4, यही होती है। तो ये π/4 आ गया। अब बेटा अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, माइनस को कंसीडर करें। और 10 किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में होता है, यही होता है, इसमें सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में लिखेंगे π-π/4 और फोर्थ में लिखेंगे तो -π/, यही लिखेंगे। तो या तो π-π/4 या फोर्थ में -π/, यही वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस को कंसीडर करता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कौन सी होगी, π-π/4 या -π/4? अच्छा माइनस, अच्छा ये वैल्यू क्यों नहीं होगी, ये रेंज में आएगी, इसकी रेंज के अंदर नहीं आ रही। और ये इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, तो इसकी रेंज के अंदर नहीं है। इसकी रेंज ये होती है, या 10 इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, और इसकी रेंज के अंदर नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, सिर्फ क्योंकि इसको टिक किया। तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ, 10 -π/4, ये लिख सकता हूँ, इक्वल टू बेटा 10x, ये लिख सकता हूँ। देखो -1 की जगह क्या और कुछ लिखूंगा, इक्वल टू 10x। अब जरा देखें आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको x की बेटा इसका वैल्यू, अब बताएं इसके बाद आप क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। x फाइंड करना था आपको, तो x का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, ये आपको पता करना है। तो कितना आएगा, -π/4, यही वैल्यू आएगी, कुछ और आएगी? अच्छा यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको यही फाइंड करना था, -1 कब होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपने लिखा है 10 -π/4 इक्वल टू 10x, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकता है, 10π/4 -1। अच्छा तो आपको इसकी वैल्यु निकालनी थी -1 की, तो -1 की वैल्यू आपसे कितनी लिखी, कितना वैल्यू निकली -1 की वैल्यू, -π/4। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, -π/4। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसको आपने क्या लिखा था, इसको x लिखा था, देखो इधर, इसको आपने x माना था, और x की वैल्यू आपने यहां से क्या निकाली, यहां से देखा जरा इधर, x इक्वल टू यही निकला, देखो π/4, और जो ये x निकला इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और तो ये वैल्यू मैंने -π, समझ में आया मेरे बेटा। ये
10 डायरेक्ट वैल्यू लिख दी -5/4, उसका सॉल्यूशन देखो ये नीचे किया मैंने, इसको x मान लिया, x मानने के बाद ये 10 इस तरफ चला जाएगा। अब मैंने उल्टा -1 वैल्यू कब होती है, या -5/4 या -5/4, ये इसलिए नहीं हो सकता इसके रेंज के अंदर नहीं है, तो -5/4 होगा। तो मैंने -1 की जगह क्या लिख दिया देखो यहाँ, अगले से ये बात -1 की जगह क्या लिख दिया 10 -5/4, क्योंकि -5/4 आया था, इक्वल टू 10x। तो कंपेयर कराया तो x का वैल्यू कितना है -5/4। अब x का वैल्यू जो कंपेयर कराया था, x इसी को तो माना था, तो -5/4 लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आया माइनस, क्योंकि इसी को तो x लिया था देखो, ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 18 वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 sin inverse 3/5 प्लस cot inverse 3/2, यही ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 sin inverse 3/5 प्लस cot inverse 3/, इसकी वैल्यू है बेटा। इसकी वैल्यू ऑफ फाइंड कैसे कर पाएंगे, आप एक ही चीज जानते हैं क्या, प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे क्वेश्चन लगभग इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड थे। 10 इनवर्स इक्वल टू क्या होता है x, व्हेन x लाई इन द रेंज ऑफ 10, और 10 की रेंज क्या होती है -∞ से +∞, तभी इसका आंसर क्या होगा x। अगर ये बाहर 10 है तो अंदर क्या आना चाहिए, अंदर क्या आना चाहिए, लिखा क्या है साइन और कॉट। तो ऐसा कुछ सोचना है कि अंदर का फंक्शन क्या आ जाए 10 इनवर्स, अंदर का फंक्शन क्या आ जाए, कोई साइन और कॉट में कोई रिलेशन जानते हैं क्या, लिखाया क्या रिलेशन 2x ना, ये अच्छा साइन का और कॉट का फिर 1 + x, यस 10 नहीं 1 - x² नहीं, कॉट और 10 इनवर्स का नहीं बताया था, 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x बताया था ना एक प्रॉपर्टी। या तो उस तरीके से कर सकते हैं कि सर इसका फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता, 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना, तो नहीं लगेगा। तो आपको लेकिन अगर बेटा अगर तो आपका जो आपने बोला वो सब फेल हो गया कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला आपको, हाँ मैंने 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला सिखाया था, तो लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखा है, तो इसको तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे बताएं, अगर मैं इसकी जगह मैं दोनों में 10 दे दूंगा आपको, सपोज लिखा 10 इनवर्स दिस 10 इनवर्स, तो आप कर लेंगे। अच्छा क्यों, वो 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का सर फॉर्मूला लगा देंगे और फिर 10 सब कुछ कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है साइन और कॉट, तो क्या मैं साइन और कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लास 10th में आप यही करते थे, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते, ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें देखो कैसे, इधर देखिए इधर करो बेटा, एक लिखा है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मैंने मान लिया x, ठीक है, तो बेटा 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन x, यही होगा बेटा। एंगल ये x हुआ, एंगल की जैसे सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ये इसका पाइथागोरस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 - 9 इक्वल टू 4, यही आएगा। तो ये अब आपको वैल्यू 10 की चाहिए थी, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू इसमें 10x इक्वल टू 3y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेटा इधर दे दे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4, ये आ जाएगा, और यही x था। तो इस x को क्या लिख सकते हैं आप 10 इनवर्स 3/4। इसी तरह सेम टू सेम आप किसको कन्वर्ट करेंगे cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स इसको थीटा मान लिया, तो ये बेटा को क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/, एंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया एंगल थीटा। cot क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो cot। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं, क्यों, इसका तो हमें फॉर्मूला पता ना, क्या पता
इसका टेन इनवर्स वन या उल्टा लिख दें कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स x। पता है ना, इधर देखो पता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। तो आप यूजिंग दिस, नीचे वाला ज्यादा अच्छा है, नीचे वाला। और इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, 10 साइन इनवर्स 3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू यही है ना, x के इक्वल देखो 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4 प्लस, और ये बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये cot इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स जल्दी 1/x, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे यूजिंग दिस, यूजिंग यूज कर दिया आपने। अब क्या करें बेटा, अब 10a 10b 10 इनवर्स a 10 इनवर्स b, जल्दी से बोला फॉर्मूला, जल्दी से देख के अपनी बुक में 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, यही ना, कर दिया। अब बेटा क्या करते हैं, इसके बाद 10 इनवर्स और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 to 8, और ये 4 into 3, और ये कितना हो जाएगा 4, यही होगा अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 4 into, यही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 into 3 ये लिख दिया, और इसका 3 3 9, 4 into 2 is 8, और 4 into 3 नीचे, इसका एलसीएम 12, तो ये माइनस में मल्टीप्लाई 12, और 3 into 2 is 6, और नीचे इसने इसको कैंसिल कर दिया, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हैं, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 17/6, यही ना। और बेटा आप जरा देखें, ये 17 आंसर कितना आ जाएगा 17/6। अब जरा देखें 17/6 लाई इन द रेंज ऑफ 10, और 10 की रेंज क्या होती है r, माइनस इनफाइनाइट से इस रेंज के अंदर लाई करता है, तो ये इसका आंसर 17/6 लाई इन द रेंज ऑफ 10, और 10 की रेंज क्या होती है माइनस इनफिनिटी से, यही होती है या r, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ आ गया। अंदर साइन और कोस था, आपने उसको कुछ फॉर्मूलेज 10th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के यूज करके और कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके आपने उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक और प्रॉपर्टी आपने लगाई, और प्रॉपर्टी जो मेरे को यहाँ पे लिख देना चाहिए क्या, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, यूजिंग दिस, यूजिंग, ये आपको बोर्ड में लिखना है प्रॉपर्टी, ये नहीं कि लिखे नहीं डायरेक्ट लिख दिया, सब बेकार हो जाएगा कहानी, पॉइंट पे कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे ध्यान से, मैं भी आपको देख रहे होंगे, आप मेरे को, मैं बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ याद है, मेरे को तो सब कुछ याद है, मैं चाहता तो नहीं लिखता, हाँ ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था 80। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 19। जरा 19 देखें अपने अपनी बुक से, एनसीईआरटी खोल के देख लें, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देखें। आसान लग रहा है, टफ लग रहा, आसान लग रहा है, इधर सब आसान लगेगा, देखें अब आज के बाद और आसान लगेगा। cos इनवर्स cos 7π/6, यही है ना, इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन से तो आपको चीजें सरल लगने लगती हैं क्या, 5π/6, C π/3 एंड D π/6, ठीक है बेटा। अब देखें इसको जरा, ये वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो आप तो यूजिंग
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है? cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है? x लाई इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स, और cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से 0 पाई पे क्लोज है ओपन ब्रैकेट। जल्दी से देखें, जल्दी। x का जब इसकी रेंज के अंदर cos इनवर्स 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, तब ये वैल्यू क्या होती है? x। इसी को यूज करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, क्या है 7 पाई अपॉन 6 होगा? 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 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका वैल्यू है 30 इंटू 7 नियर 210। कितना एंगल है? 210। और इसकी cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू 0 से पाई, यही होती है। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा? अरे 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा 7 पाई अपॉन 6? नहीं कर रहा, तो ये इसका आंसर नहीं है। समझ में आया? बिकॉज सेवन पॉइंट डज नॉट लाई बिटवीन 0 to 5, तो ये आंसर नहीं। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखें बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बोले। पाई माइनस पाई अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन 6 देख सकते हैं। अब कोस में ये करेंगे तो यही आएगा। इसको मेरे को कॉस लिखना चाहिए था, और कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 6 यही होगा। अब इधर देखें बेटा, कॉस थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव? AST क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 यही लिखेगा। अब बेटा इसको लिखेगा, इधर देखें सारे लोग पहले मेरी तरफ, ये कॉस इनवर्स। अब ये तो ये लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया? माइनस थोड़े हटा लेंगे, हैं? माइनस थोड़े छुपा लेंगे। अच्छा माइनस थोड़े लिए छुपा लेंगे। अच्छा आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? एक प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स, अच्छा कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना, cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू कितनी? बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 1 वैल्यू बहुत आसान ना है, आसान कि नहीं? कैसे देखो इधर, इसको आप x मान लेते हैं, इधर सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। cos इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू x, तो इसको ये cos इस तरफ जाएगा तो क्या √3/2 इक्वल टू cos x। अब इसकी वैल्यू निकालते थे, कुछ समय के लिए इसको छुपा लेते थे। √3/2 कब आता था? जब वैल्यू 30 होती थी। अब इसको ओपन कर दें। अब जरा देखें कि cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? ASTC, इसमें नेगेटिव होता है और थर्ड में होता है। अगर थर्ड में इसका वैल्यू तो आ रहा था पाई अपॉन 6, सेकंड में होगा तो पाई माइनस पाई अपॉन 6, और थर्ड में होगा तो पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब देखेंगे इन दोनों में से cos की रेंज कहाँ पे लाई करती है? 0 से पाई यही होती है। या तो आपका पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, या पाई प्लस पाई अपॉन 6। ये आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसकी रेंज के अंदर लाई नहीं करता है। किसकी? नहीं कर रहा है ना। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई, इसकी रेंज, और इसकी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो आप इसको माइनस को क्या लिख सकते हैं आप बेटा? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इधर देखें, cos पाई माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू cos x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू x, यही आ गया। अगर कंपेयर करा दिए, कंपेयर, तो इसको कंपेयर किससे करा दिए? इससे, तो ये x की वैल्यू। अब आपको दिस इज इक्वल टू x ही तो लिया था, देखो इधर x से लिया था, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू दिस इज x cos इनवर्स माइनस √3/2, यही करेंगे ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये पाई माइनस पाई अपॉन 6, और कितना हो जाएगा? 5 पाई अपॉन 6। ये आपका आंसर। इसमें 5 ऑप्शन नंबर समझ आ गया?
ये मैं चैप्टर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन कराया, समझ रहे ना, ये बहुत सारा कराया ना। इसको आपने x मान लिया, इसको सॉल्व किया, ये cos इस तरफ गया, इसकी वैल्यू ये कितनी वैल्यू है, ये पाई माइनस पाई बाई 6, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, दोनों को कंपेयर करा दिया, x आ गया और x इसी को माना था, तो इसकी वैल्यू दी वैल्यू ऑफ आंसर, ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन छापेंगे, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा जल्दी से बोले क्या है। अगला क्वेश्चन है 20 इन sin जल्दी से बोले। sin पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्यों हाँ 20 होगा, हाँ क्या और कुछ होगा 20 20। क्वेश्चन नंबर 20 जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं 20, साइन पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स साइन इनवर्स पाई माइनस 1/2 इज इक्वल, यही ना, किसके इक्वल, ए बी 1/2 सी डी, 1/2 1/3 1/3 1/4 एंड 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यही निकालना। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बहुत आसान, बहुत आसान है। अच्छा आसान क्या है इसको बेटा, आसान बस इसलिए सर आप इसकी वैल्यू निकाल दो और 60 माइनस जो भी एंगल होगा बस डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको बेसिकली निकालना है क्या, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1/2, यही निकालना। इसको वैल्यू कैसे निकलती है, इसको क्या ले रहे हैं आप, माइने क्या, आप सारा लोग गधा के गधा है, इसको क्या ले लें, हाँ, तो ये माइनस 1/2 और इस तरफ चला जाएगा जुगाड़, काम ऐसा होता नहीं है, काम बनाना था। अब बेटे ये वैल्यू माइनस कब होती है, 1/2 कब होती है, जब वैल्यू क्या होती है 30 होती है ना, तो 30 तो आपका आंसर आ गया कितना, पाई/6। अब नेगेटिव को कंसीडर करें, साइन नेगेटिव कब होता है बेटा, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में। तो साइन नेगेटिव कब होता है, ASTC, या तो थर्ड में या फोर्थ में, और फोर्थ में क्या होगा, माइनस, यही होगी। तो इसकी वैल्यू या तो पाई प्लस पाई/6 होगी या माइनस पाई/6 होगी। अब जरा देखें कि रेंज क्या है इसकी, किसकी, इनवर्स की। इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से +90। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x माइनस ओपन है क्लोज्ड, अच्छा क्लोज, तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। पाई प्लस पाई/6 डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ दिस, और ये इसके अंदर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, मतलब ये इसका आंसर। तो आप इसको क्या लिख सकता है, -1/2 को जल्दी से बोले क्या लिख सकते हैं, साइन -पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन -पाई/6 की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो अब इन दोनों को कंपेयर करा लें, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, थीटा इक्वल टू -पाई/6, यही ना। और बेटा थीटा इक्वल टू क्या लिया था, अच्छा ये थीटा इक्वल टू यही लिया था, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन इनवर्स -1/2, कोई दिक्कत। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, खत्म हो जाएगा। तो पुट कर दें, जल्दी से देखें, साइन पाई/3 माइनस, इसका वैल्यू कितना निकाला जल्दी यहां से, कितना, माइनस पाई/, ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन पाई/3 प्लस पाई/6, और बेटा 30 और 60 प्लस 30 कितना होगा, 90, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन पाई/2 और पाई/2। अभी हम एलसीएम वगैरह करना सिखाएं क्या, हमें सिखाना पड़ेगा भाई, ये नहीं सिखाएं, सिखा देते हैं। पाई/, कहीं सोचेगा वरना कैसे आ गए, दिस इज 1 और 1 ऑप्शन डी। समझ में आ गया, बहुत आसान है यार, चैप्टर 1 है यार ना, बहुत आसान, ये बहुत आसान थे लास्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, इसके बाद आप मजे करेंगे, ठीक है, और फिर हम मिलेंगे अगले दिन। इधर देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से अपनी बुक में देख लें, 10 ओके मैं निकाल लूं,
अच्छा बेटा देना यानी क्वेश्चन नंबर 21 वो बोल रहा आपसे tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 यही लिखा A B C D A पाई माइनस पाई बाई 2 0 2√3 देखो बहुत आसान यही है। अरे बहुत आसान किया है, बहुत टफ किया है तो बहुत आसान है। ये सेपरेट करके निकालो tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस √3 इसको थीटा ले लें और इसको x मान लें तो बेटा ये √3 इक्वल क्या आ जाएगा 10x और ये वैल्यू कब होगी √3 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई बाई 3 ये 10x तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई कोई दिक्कत x का वैल्यू आ गई पाई बाई 3 और इससे वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा माइनस √3 ये cot थीटा। अब बेटा ये वैल्यू अब इसकी वैल्यू निकालने इसको माइनस को छुपा देते हैं √3 देखते हैं √3 कब आता है जब वैल्यू पाई बाई 6 होता है मतलब पाई बाई 6 आ गया आपको। अब नेगेटिव पे को कंसीडर नेगेटिव अब क्वाड्रेंट बनाते हैं ASTC क्वाड नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है सेकंड में और फोर्थ में थर्ड में तो tan cot पॉजिटिव तो अगर इसको सेकंड में लिखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 और फोर्थ में लिखेंगे तो माइनस पाई अपॉन 6। अब जरा देखें कि cot की रेंज क्या होती है जल्दी से देखें आप अपनी बुक में cot की रेंज होती है cot की रेंज माइनस 5/2 से माइनस 5/2 से प्लस 5/2 ये कि 10 की होती है नहीं cot की अरे गधे तुम देखो 0 से ओपन ब्रैकेट क्लोज ओपन cot की रेंज क्या होती है रेंज 0 to पाई क्या है 0 से पाई के बीच में देखेंगे कौन सा लाई करेगा क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा नहीं कर रहा 0 से पाई के बीच में सॉरी हाँ 0 से पाई के बीच में क्या लाई कर रहा है 180 माइनस 30 150 ये इसके अंदर लाई कर रहा है। देखिए माइनस 30 क्या माइनस वाला इसके अंदर लाई कर रहा नहीं ये इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी cot पाई माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू यही है ना इक्वल टू तो पाई में कंपेयर करा देंगे तो थीटा का वैल्यू यही आएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई अपॉन 6 तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई अपॉन 6 और थीटा किसको लिया था आपने थीटा किसको लिया था मेरे दोस्त इसी को तो लिया था ठीक है ना ये वैल्यू आ गई इससे वैल्यू ये आ गई इससे वैल्यू x की और x इक्वल टू इसमें क्या था tan इनवर्स √3 कोई दिक्कत वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पे वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी बेटा पाई बाई 3 cot इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू क्या होगी माइनस पाई अपॉन 6 यही होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 यही होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 पाई अपॉन 6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई कोई दिक्कत और माइनस पाई बाई 2 आंसर है हाँ बहुत अच्छा लगा बहुत आसान। आप दो क्वेश्चन थे इसको अलग निकाला दोनों की वैल्यू उठा के सब पुट कर दी और आंसर -1 बहुत आसान है कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म 2.2 बहुत ही अच्छे से आप मैं सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आप मेरे एक एक क्वेश्चन को कई बार लगाना समझना कि सर ने ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे वैल्यू निकाले एरो लगा के ये क्यों होगा ये क्यों नहीं होगा देना। मैंने आपको छोटे से छोटा चीज इसमें लिख के दिखाया ना मैंने प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन कुछ भी नहीं छोड़ा। आप बहुत अच्छे से पढ़ें और इस एक्सरसाइज को लगाने के बाद आप देखेंगे जब मैं कल आपको एक्सरसाइज लगाऊंगा मिसलिन सारे क्वेश्चन एक झटके में लगाएंगे ये मेरा दवा है। अगर आज आप रात में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ओके।